नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल फॉर लोकल न्यूज़ चैनल में। आज है एपिसोड नंबर 3 ऑफ टॉक विद नेचर के साथ। तो आज हम किसी बीमारी या किसी बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पाँच ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में जो कि हमको धीरे-धीरे हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाती है। तो वो कौन सी है 5 बैड हैबिट्स? आइए। तो सबसे पहली बैड हैबिट है लेट खाना खाना, यानी कि गलत टाइम पर खाना खाना। अक्सर हम अपने जीवन काल में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने मतलब कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सुबह उठते ही किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस में जाना है, और उसी जल्दबाजी में हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ये हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके 2 रीज़न है मेन। सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे सुबह सुबह तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम वीक हो जाएगा, और सुबह सुबह अगर डाइजेस्ट सिस्टम वीक हो जाता है तो हमारा काम में मन नहीं लगता, हमें बहुत ही वीकनेस हो जाती है। क्योंकि सुबह सुबह शुगर का कंज्यूम होना बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इसीलिए क्योंकि शुगर में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। अगर हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कैसे अपने पूरे दिन को एंजॉय और काम कर सकेंगे? इसलिए हमेशा ब्रेकफास्ट टाइम पर करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ टू स्टार्ट अ डे। नेवर स्किप द ब्रेकफास्ट। अब हम बात करेंगे सेकेंड बैड हैबिट के बारे में, जो कि है कम पानी पीना। आप सबको पता है हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि यूजुअली पानी न पीने के कारण ही होती है, जो कि है डिहाइड्रेशन। यानी कि एक वक्त के बाद अगर कोई आदमी पानी नहीं पीता तो वो बेहोश हो जाता है। उसको होश में लाने के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए अब सेकंड समस्या ये आती है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमको डेली 5 to 6 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए डेली फॉर आवर बॉडी हेल्थ। उसके अलावा पानी कब पीना चाहिए? मेन बात ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो जो आपने खाया है वो पूरी तरीके से वेस्टेज है, उसका कुछ यूज़फुल काम नहीं है। क्योंकि पानी पीने से क्या है, जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं वो घुल के वेस्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा खाना खाने के 20 से 25 मिनट्स के बाद पानी पीना चाहिए, वो अच्छा होता है। इसलिए हमें हमेशा 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, और पानी पीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे उससे हम एक्टिव रहते हैं, हमारा काम भी अच्छा होता है, हमारा दिन भी अच्छा जाता है। तीसरे बैड हैबिट पर, जो कि है पूरे दिन बैठे रहना, यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं करना। इससे क्या होता है अगर आप एक टाइम पर मूवमेंट बंद कर देते हैं, पूरे दिन बस बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, इससे आपकी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। आपको घुटने की समस्या, गर्दन में दर्द, बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, और ये तभी होता है जब आप बहुत देर या बहुत दिनों तक आप एक ही पोस्चर में एक ही जगह बस बैठे रहते हैं। इसलिए हमेशा, और कुछ नहीं तो 10,000 स्टेप्स आप चलने का कोशिश करिए पूरे दिन। अपने पूरी लाइफ में नहीं कह रहा हूँ, 10,000 कदम चलिए पूरे दिन में, पर डे। इन 24 आवर्स यू शुड रन एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स। अगर आप किसी भी एज के हो, आप 10,000 कदम करते हो तो आप फिजिकली फिट हो। इसलिए हमेशा आप ये अपना एम बना लो कि रोज 10,000 स्टेप्स आप वॉक करें, अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, और बॉडी की कुछ ना कुछ मूवमेंट करें। अब हम बात करेंगे चौथी मेन बैड हैबिट के बारे में, जो कि है पूरी नींद न लेना। इससे मैं आपको 2 एग्जांपल्स से थ्रू समझाता हूँ। अगर कोई कॉलेज या स्कूल में जाने वाला बच्चा है तो वो अगर पूरी रात पढ़ाई करेगा या फिर फ़ोन देखेगा या फिर रील देखेगा तो अगले दिन उसका पढ़ाई में फोकस नहीं होगा। उसका ध्यान किस में होगा, या मुझे थोड़ा-सा आराम करना है, मुझे थोड़ा-सा सोना है, मैं बहुत थका हुआ फ़ील कर रहा हूँ। ना तो वो स्टडीज़ में ध्यान देगा, ना वो उस दिन जो टॉपिक मैम पढ़ाएँगी उस पे उसका फ़ोकस होगा। इस वजह से वो एग्ज़ाम में भी उसको बहुत ट्रबलिंग फेस करनी पड़ सकती है। अब हम सेकंड एग्ज़ाम्पल बात करते हैं कि अगर कोई ऑफ़िस में जाने वाला बंदा पूरी नींद नहीं लेता तो अगले दिन क्या होगा?
अगर उसकी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी तो उसमें वो ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर अगर उसको कोई मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी तो उसमें भी वो कुछ पॉइंट्स भूल जाएगा, कुछ शब्दों को यहाँ वहाँ कर देगा। एट द एंड उसका दिन खराब हो जाएगा, उसकी पूरी मीटिंग स्पॉइल हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा पूरी नींद लेनी चाहिए, सही सही टाइम पर सोना चाहिए और सही टाइम पर उठना चाहिए, ताकि आप अपने दिन को में फोकस कर सकें, दिन को एंजॉय कर सकें और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई में फोकस कर सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब हम बात करेंगे पांचवी सबसे मेन और बहुत ही कॉमन बैड हैबिट के बारे में, जो कि है स्ट्रेस को नॉर्मल ले लेना। यानी कि कुछ लोग जिन आजकल ये बहुत ही कॉमन है कि स्ट्रेस सबको होता है। किसी को घर की परेशानी, किसी को पैसों की दिक्कत, किसी को कुछ पर्सनल दिक्कत है। इवन छोटे बच्चों को भी पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस से अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो बहुत ही बैड हैबिट है ये। हमें कभी भी स्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए। क्यों? इससे हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे पहला, इससे बीपी की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें अगर किसी को शुगर है, उसको शुगर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन सब के अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो खाने का जो हमारा सिस्टम है, उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसका सॉल्यूशन एक है, ओनली वन सॉल्यूशन। जब भी आपको फील हो कि यार परेशानी हो रही है, मुझे स्ट्रेस लग रहा है, तो आपको 5 मिनट, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 मिनट मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मीन्स एक पीसफुल जगह जाइए, एक ऐसी जगह जाइए जहाँ पर शांति हो और आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए अपने आप को शांत करिए। उसके बाद जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्या होगी, उससे आपको लड़ने और उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही हेल्दी और बढ़िया सिंपल हेल्दी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं सुनो शर्मा मिलता हूँ आपको मेरे एपिसोड नंबर 4 में कुछ नए, कुछ सिंपल टेक्निक्स के साथ टू लिव द लाइफ हैप्पी। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।